हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम इस तरह की माने भूदशान और गैस ग्रसित में हम नहीं रहना नहीं चाहते। हम लोग सब जगह दरबार किए, लेकिन अभी तक एलटीएच वाले को कोई निष्कर्ष नहीं निकले। हम बार-बार उन लोग को रिक्वेस्ट किए कि आपने जो दिए हैं, उनका आके नापी करवाइए सरकारी अमीन के द्वारा, तब ये चीज़ क्लियर होगा कि हाँ, सही में उस खेवट में है या नहीं। अगर हम जिस खेवट का कागज़ दिए, अगर उस खेवट का कागज़ बीसीसीएल का डिग्री मिला है, उसके पास है, तो वो अपना ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएच न्यूज झारखंड और मैं हूं सन्नी शर्मा धनबाद से। धनबाद के केनवाडी में जमीन धंसने और गैस रिसाव के बढ़ते खतरे के बीच राहत की खबर है। राजपूत बस्ती और मुस्लिम बस्ती के 170 विस्थापित परिवार बेलगड़िया टाउनशिप शिफ्ट होने को तैयार हो गए हैं। प्रशासन की ओर से प्रति परिवार को 2 क्वार्टर और 2.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जा रही है। हालांकि पुश्तैनी जमीन के बदले उचित मुआवजे की मांग को लेकर रैयत अब भी अड़े हुए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आदि में लोग बड़ा बना रहा है और उसके बाद से अभी सोशल प्रबंधन प्रयास करी है कि हम सुरक्षित स्थान पर लोग। आप लोगों ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया और अपने तरफ से क्या बातें आप लोगों ने अभी अभी कल जो बात हुई है ना, इसमें नॉन एलटीएच के लोग ऑलरेडी एग्री हो गया है। कल उन लोगों को जाने के लिए बेलगढ़ में तैयार है। अब कल शायद यहाँ से प्रबंध करेंगे, 2 बस भेजेंगे, बस में लोग जाके अपना घर उर भी देख लेंगे और देखने के बाद जो है उसको फिर वापस लाएंगे। उसके बाद ये बात हो गया। अब रह गई बात, यहाँ पर 2 किस्म के कार्ड मिली है, एक एलटीएच एक नॉन एलटीएच। कल जो जाएगी उसमें नॉन एलटीएच लोगों के लिए जाएंगे। और रह गई बात एलटीएच का, हम लोगों ने एलटीएच का सारा कागजात इसके पूर्व में सब जगह जमा कर चुके हैं। सीओ के यहाँ दे दिए हैं, उसके बाद फिर जीएम साहब को भी यहाँ दिए हुए हैं। और लास्ट में 7 तारीख को जो धनबाद में मीटिंग हुई थी, उसमें डीसी साहब बोले थे कि जितने भी एलटीएच लोग हैं वो अपना कागजात लैंड सेल ऑफिस में एडिशनल कलेक्टर को यहाँ जमा करने के लिए, तो हम लोग वो भी जमा कर चुके हैं। एक दिन हम और दीना सिंह जाके एडिशनल कलेक्टर से भी बात किए। उन्होंने बोला हम दूसरे कास्ट में व्यस्त हैं, इसलिए हम आप लोग का पेपर देखेंगे। अभी आज हम लोग को जेएम साहब बुलाया कि शायद बीटीए कोई कार्ड है, उसको लेके आप लोग जो कागजात वहाँ जमा किए थे उसको दीजिए। तो मैंने इनको भी बोले कि सर ऑलरेडी जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आया था और हम लोग जो है उस खेवट में नहीं है, इसके बावजूद भी जब सर्वे करके सीओ साहब एक रिपोर्ट बना के दिया और जेएम साहब को इसके पहले जो पूर्व जेएम थे, तो उन्होंने कहा कि हमने पाया 35-66 घर एलटीएच है, तो उनका जो है अलग है। तब उसको ये जब चिट्ठी लिखे तो फिर जेएम साहब उसमें लिख दिए कि नहीं, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का 627 बीघा जमीन का जो मालिकाना हक मिला है सुप्रीम कोर्ट से, और ये जो हकीकत आप दिखा रहे हो उसमें भी मेरा हक है। हम बोले सर पहले तो आप इस बात को प्रूव कीजिए, पेपर दिखाइए कि आप जो 35 आदमी को सीओ साहब मान रहा हकीकत है, उस पर भी आप दावा किए, तो किस तरह से आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 627 11 खेवट में, वो हम सर आंखों पर है मेरा। लेकिन हम जो खेवट अलग में बसे हुए हैं उसको आपने कागज नहीं दिया, लेकिन दावा ठोक दिए कि उस पर भी मेरा हक है। रैयत किस तरह का लाभ? रैयत चाह रहा है जो रैयत का हक मिलना चाहिए, सरकार का जो पॉलिसी है। अब सरकार जो पॉलिसी, अभी तो उसको हमको खुलासा नहीं किए हैं, सरकार जो पॉलिसी देगा उसमें हमको वहाँ से विस्थापित कर हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम इस तरह की माने भूदशान और गैस ग्रसित में हम नहीं रहना नहीं चाहते। हम लोग सब जगह दरबार किए, लेकिन अभी तक एलटीएच वाले को कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कितना घर हो जा रहा है? केंद्र में इन्होंने जो सर्टिफाई किया है सीओ साहब, उन्होंने 66 घर को दिया है। अब उसका सरजमीन पे कुछ हुआ ही नहीं। हम बार-बार उन लोग को रिक्वेस्ट किए कि आपने जो दिए हैं उनका आके नापी करवाइए सरकारी अमीन के द्वारा, तब ये चीज क्लियर होगा कि हाँ, सही में उस खेवट में है या नहीं। अगर हम जिस खेवट का कागज दिए, अगर उस खेवट का कागज बीसीसीएल का डिग्री मिला है, उसके पास है, तो वो अपना ले सकते हैं। एकदम कंप्लीट विचाराधीन में है। फिर दोबारा हमको बोला जा रहा है कि आप बीटीए के वहाँ से कागज देंगे, जो जीआरडीए भेजा उसका आधार पे जमा कीजिए, हम लोग बात करेंगे। हमने जीएम साहब को भी बोला कि सर ऑलरेडी इसके पहले जो वार्ता हुआ इसमें जो हमको हकीकत मिला, उसमें भी पूर्व का जो जीएम है उन्होंने खंडन किया, नहीं उस पर भी जिसको रैयत का हक दिए थे आप, उसमें वो भी जमीन मेरा ही है। देखिए देखिए जो केंदुआडी का समस्या है, ये चाहता जिला प्रशासन और बीसीसीएल समय से पहले इसको सॉर्ट आउट कर सकते, पर पिछले हमको लगता है कि 10-15 सालों से मैं देख रहा हूँ बीसीसीएल और जिला प्रशासन के बीच में रैयत लोग फंस कर कागज का खेल खेलना शुरू कर दिया। कभी ये कागज जमा करो, कभी वो कागज वहाँ जमा। ये कागज का खेल में रैयत लोग फंस गए, जिस कारण यहाँ का जो विस्थापित लोग हैं, जो विस्थापित होने वाले हैं, उनको अगर देखा जाए तो सही ढंग से ना मुआवजा मिल रहा है, ना सही जगह पर बसाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं
कि जितना जल्दी हो सके यहाँ का लोगों को उचित पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए और जो न्याय संगत जो रैयत का मुआवजा बनता है वो मुआवजा इनको देने का काम करें। देखिए, कल के पेपर के माध्यम से हम लोगों को तो लग रहा है 170 परिवार को ये इन लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ से तैयार है जाने के लिए। पर जैसा हमको लग रहा है, अभी हम बात किए तो उन लोगों का साफ सुथरा कहना है कि हमको जो 2 फ्लैट दे रहा है, पर जो मुआवजा की राशि है मतलब 2.5 लाख रुपए, वो उसको एक मुश्त मांग के है। वो एक मुश्त मांग रहे हैं कि अगर एक मुश्त अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं कहीं भी रोजगार कर लूंगा। केंदुआडी के 170 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सहमति देना प्रशासन के लिए बड़ी राहत है, लेकिन रैयतों के कागजातों की जांच और उचित मुआवजा का मुद्दा अभी भी अटका हुआ है। अब देखना होगा कि बीसीसीएल प्रबंधन और जेआरडीए रैयतों की मांगों का निपटारा कितनी जल्दी करता है, ताकि हर प्रभावित को सुरक्षित और हक का आशियाना मिल सके।